खबर यूपी के रायबरेली से देखते हैं। मेहताब अहमद की एक खास रिपोर्ट। यूपी के रायबरेली में पुलिस प्रताड़ना के चलते आत्महत्या के आरोप ने तूल पकड़ लिया है। मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र का है, जहां परिजनों ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने तक शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। दरअसल बीती 7 जुलाई को मनीराम पुल के पास निर्वारपुर निवासी राजू यादव का शव मिला था। परिजनों ने निवारपुर के राकेश यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य की तलाश लगातार जारी थी। परिजनों का आरोप है कि फरार आरोपी राकेश यादव की गिरफ्तारी के दबाव में पुलिस उनके रिश्तेदार राजू यादव को उठाकर ले गई थी। आरोप है कि पुलिस दबाव के चलते राजू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ तहरीर दी। मामले की जानकारी मिलने पर सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव भी परिजनों से मिलने पहुंचे और दोषी पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज होने तक अंतिम संस्कार न करने की बात कही। वहीं पुलिस अधिकारियों की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। देखिए, बीकरगढ़ में राजू यादव हैं जिन्होंने आत्महत्या आज कर ली है और यहाँ पर परिवार का सीधा आरोप है कि कोई एक विवाद था जिसमें पुलिस जो नामजद अभियुक्त थे उनमें से अधिकांश को जेल भेज चुकी थी। 1-2 लोग जेल नहीं गए थे, तो उनको पकड़ने के लिए ऊंचाहार की पुलिस लगातार उनके रिश्तेदारों को प्रताड़ित करने का काम कर रही थी। उसी क्रम में ये बीकरगढ़ में भी उनके कोई रिलेशन थे राजू के यहाँ, जो लड़का आत्महत्या के लिए। इसको लगातार 2 तारीख से 4 तारीख तक थाने में रखा गया और अन्य स्थानों पर रख करके उसको टार्चर किया गया, उसको मारा पीटा गया पुलिस के द्वारा। और मारा पीटा ही नहीं, जैसा कि परिवार कह रहा है, लोग कह रहे हैं कि अच्छी खासी धन की वसूली भी किया है पुलिस ने। तो इस बात से आहत था, लड़का दुखी था और डरा हुआ था, सहमा था। इसका मानसिक संतुलन खो गया था पुलिस की उस प्रताड़ना से, जिसके कारण आज विगत रात में फिर 11 बजे कल पुलिस आई थी। तो उस पुलिस जब आई तो ये लड़का फिर से विचलित हुआ कि ये फिर पकड़ ले जाएंगे और फिर इसको मारेंगे, जिसके कारण ये भाग गया और दुखी होकर के आज इसने सुबह, जैसा कि परिवार बता रहा है, कि इसने आत्महत्या कर ली। और ये आत्महत्या दुखद है। एक युवक जिसकी 3 महीने पहले शादी हुई हो और उस युवक ने आत्महत्या कर ली और पुलिस प्रशासन की उत्पीड़ना से, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से लगातार इस तरह घटनाएं घट रही हैं, एक युवक जिसकी 3 माह पूर्व शादी हो, आप कल्पना करिए कि उसने किन स्थितियों में आत्महत्या करी होगी। और ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। और उन पुलिसकर्मियों की जितनी भी निंदा की जाए और वो कम है। एक सरकारी कर्मचारी हो करके और इस तरह के कृत्य करना पुलिसकर्मियों को ये निंदनीय है, दंडनीय है। और हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि जो भी पुलिसकर्मी इस बच्चे को दंडित किए हों या इस राजू यादव को जिन्होंने प्रताड़ना दी हो और जिन्होंने इसके साथ अन्याय किया हो, उनको तत्काल निलंबित किया जाए और उनके ऊपर विधिक धाराओं में मुकदमा लिखा जाए। परिवार की तरफ से क्या मांग की जा रही है? परिवार की यही मांग है। परिवार से जो मैंने बात की है कि इस लड़का चूँकि मरा है, तो उनके परिवार से, उनकी माँ से, उनके पिता से और उनकी बहनों से मेरी यही बात हुई है। तो उन्होंने यही कहा है कि इसमें पुलिस की संलिप्तता है और पुलिस संलिप्त होकर के टार्चर करी है और मारी है। तो उनका भी यही कहना है कि सबसे पहले जिनके कारण ये आत्महत्या उन्होंने किया है, उन पुलिसकर्मियों के कारण, उन्हें दंड मिलना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाना चाहिए और उनके ऊपर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सेवाओं से तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। मेरा नाम कल्लू यादव है सर। जी, क्या हुआ? सर ये मेरा भाई था और बहनोई के यहाँ हादसा हुआ था सर। हमारे भाई के नाम कोई FIR नहीं थी सर, और इस मामले में कम से कम 20 लोगों को, नातेदार रिश्तेदार को ले गए। 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये लेके थाना ऊंचाहार है और सर NTPC चौकी में बैठाते थे। जब पैसा पाते थे सर तो नाखून तक खून के उनको छोड़ दिया जाता था जब पैसा पाते थे सर। और हमारे भाई को ले गए थे सर 2 तारीख को। उसके बाद कल रात में पुलिस आई थी, उस दिन 2 तारीख को ले गए, मेरे भाई को मारा, नाखून तक तोड़ दिए थे सर। एक्सपायर हो गया, देखा जाए सर कि उसके नाखून में क्या है। और उसके बाद कल भी पुलिस आई थी, लेडीजें थे, वहाँ घर में घुस आए। उसके बाद रात में 10 बजे ड्यूटी से आया तो बोले कि पुलिस आई थी, तुमको बुलाए हैं। ये उसी दहियास में आप हत्या कर लिया नारायण। और ये ऊंचाहार थाने में 1.5 महीना से चक्कर लगाते सांसद, मंत्री, लखनऊ लल्लू यादव विधायक, रावण जो चंद्रशेखर रावण,
आज आए भी थे उनके आदमी लोग, कितने लोग सांसद, तो मंत्री ये कोतवाल साहब ने कहा इंस्पेक्टर कि यहाँ मंत्री साहब मनोज पांडे मंत्री जी का यहाँ दबाव है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। नारायण आज हमारा भाई चला गया है। ये जो झगड़ा की बात आप बता रहे हैं, ये कब हुआ था और क्या हुआ था उसमें? ये सर पिछले 7 तारीख को, पिछले महीने में 7 तारीख को, आज इसमें 12 तारीख है सर। उसका मनीरामपुर में पुल के नीचे एसटी डंट हुआ था, लावारिस में लाश पड़ी थी सर। इन्हों लोगों ने केवल इसी दबाव बस मर्डर का केस दिखा के 5 लोग अंदर हैं और कुड़की हुआ घर पे गए थे निर्वापुर में, बहन के यहाँ हमारे, वहाँ भी घर का पूरा उछिन कर दिए हैं। और सर इसके लड़के के नाम 12 लोग को ले गए हैं सर। किसी के नाम FIR दर्ज हो तो सर उठा के ले जाते हैं। कोई नातेदार रिश्तेदार सर, भैया जी आपके कोई दिक्कत पड़ जाएगी तो नातेदार रिश्तेदार जाएगा तो पुलिस। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जिसके चलतन भाई की जान गई है उनको गिरफ्तार करके और उनकी चार्जशीट की फोटोकॉपी मुकदमा बना के हमको दे, और जो पुलिस वाले यहाँ आए थे उनको सस्पेंड करके उसकी रिसीविंग हमको दे, तो हम बच्चे की लाश आपके कदमों में डाल देंगे।